साथियों नमस्कार। इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग हर्यंक वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हर्यंक वंश के अंतर्गत हमने अभी तक आपसे बिंबिसार के बारे में और अजातशत्रु के बारे में चर्चा की हुई है। और आज हम देखेंगे उदयन जिसको हम उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना, ये उदयन नहीं उदयन है। एक उदयन शासक वत्स महाजनपद में भी हुए थे और ये हैं आपके उदयन, जिनको हम उदयभद्र के नाम से जानते हैं। तो आज हम देखेंगे उदयन के बारे में। ठीक है, लिखिएगा उदयन। ठीक है, जिसको हम उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें देख सकते हैं हम कि अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक हुआ। महावंश इसे पितृहंता मानता है। मतलब कि उसके अनुसार, महावंश के अनुसार इसने भी क्या किया था, अपनी पिता की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। पितृहंता मानता है, जबकि जैन शोध परिशिष्ट पर्वन के अनुसार इसे पितृभक्त माना गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। गार्गी संहिता में इसे धर्मात्मा कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि विभिन्न स्रोतों से उसके बारे में भिन्न भिन्न जानकारियां मिलती हैं। बौद्ध मत क्या कहता है कि ये पितृहंता था, मतलब अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। जबकि जैन शोध परिशिष्ट पर्वन कहता है कि यह पितृभक्त था, अपने पिता की जो है बहुत ज्यादा सम्मान करता था। और वहीं गार्गी संहिता क्या बताता है इसे, कि यह एक धर्मात्मा व्यक्ति था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदयभद्र के समय एक महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि इसने पाटलिपुत्र को अपनी नवीन राजधानी बनाया। ठीक है, इसके पहले क्या किया था अजातशत्रु ने? इसके पहले याद है कुछ बताइए? इसके पहले अजातशत्रु ने यहां पर दुर्ग बनवाया था। कुछ याद आया आपको? वहां पे मैंने लिखाया था कि पाटलिपुत्र नामक नगर पर, जो उसने यहाँ पर एक नगर था, वहां पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया और उस दुर्ग के उद्घाटन के लिए किसको बुलाया था? याद है? महात्मा बुद्ध को। तो इसी पाटलिपुत्र स्थान को उदयन ने अपनी राजधानी बनाया। इसके पहले अजातशत्रु ने यहाँ पर दुर्ग बनवाया था। ठीक है, तो यही इसके काल की सर्वप्रमुख
घटना थी कि इसने इसको नवीन राजधानी बनाया। क्यों नवीन राजधानी बनाया? क्योंकि देखिए अजातशत्रु की जो विजय थी उसके माध्यम से उसने अपनी साम्राज्य सीमा को विस्तारित कर लिया था और इसका जो है जो हिमालय की तलहटी है वहां तक इसका साम्राज्य छूने लगा था, इसका राज्य जो है वहां तक विस्तृत हो गया था। तो कहीं ना कहीं अब पाटलिपुत्र क्या हुआ, केंद्र बिंदु में आ रहा था। ठीक है, तो इसी कारण जो है उदयन ने पाटलिपुत्र को नवीन राजधानी के रूप में चुना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, आगे देखिएगा, अब इसी में देख लेते हैं हम उदयन के उत्तराधिकारी। उदयन के उत्तराधिकारी इसमें लिखिएगा कि उदयन के बाद अनिरुद्ध मुंडक तथा नागदशक शासक हुए। बौद्ध ग्रंथ इन्हें भी पितृहंता मानता है। ठीक है, आगे देखिएगा, महावंश टीका के अनुसार महावंश टीका के अनुसार पौरों अमात्यों तथा मंत्रियों ने हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक अमात्य को शासक बनाया। ठीक है, इन लोगों का मानना था कि जो है एक के बाद एक जो शासक हो रहे हैं वह कहीं ना कहीं अपनी पिताओं की हत्या करके ही शासक बन रहे हैं। तो इससे जो है जो शासन प्रशासन था या जनता थी उनमें एक रुष्ट का भाव था और इस वजह से इन लोगों ने मिलकर एक नए अमात्य, जो कुशल अमात्य था, उसको कौन, शिशुनाग को वहां का नया राजा नियुक्त किया और इस तरीके से अगले वंश शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। क्लियर इतना? ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। और इसका अंतिम शासक कौन हुआ था? नागदशक। ठीक, यहां पर देख लीजिएगा इसका शासनकाल क्या है, 460 से 444 ईसा पूर्व। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब यहां से हमारा हर्यंक वंश समाप्त होता है। ये जो आपका हर्यंक वंश है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कैसे मगध राज्य जो है वो धीरे धीरे अपने को विस्तृत करके साम्राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इसको आप बाकायदा अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से इसको तैयार करिएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।